जय हिंद, वंदे मातरम। मैं सत्यम तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं एग्री जर्नी यूट्यूब चैनल में। तो भाई यहाँ पे एमपीपीएटी के अपने सीट्स की आपसे बात करने वाले हैं। ठीक है, फ्री एंड पेमेंट दोनों की सीट की बात करेंगे कि सबसे बेटर कौन सी रहती है, फ्री सीट रहती है कि पेमेंट सीट रहती है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे हम जेएनकेबी में भी आपकी फ्री सीट की बात करेंगे कि टोटल फ्री सीट कितनी है, पेमेंट सीट कितनी है आपकी। ठीक है, और नेक्स्ट यहाँ पे आरबीएस के भी की बात करेंगे कि आपका जो राजमाता विजय राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय है इसमें फ्री सीट कितनी है, पेमेंट सीट कितनी है। चित्रकूट में आपकी फ्री सीट कितनी है, पेमेंट सीट कितनी है। ये बहुत सारे स्टूडेंट के डाउट थे। ठीक है, तो कंप्लीट तरीके से एनालिसिस करेंगे, आपको एक एक करके समझाते हुए चलूंगा मैं। वीडियो इंटरेस्टिंग लगती है तो वीडियो को जरूर लाइक करना। ठीक है, बाकी आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप आस्क कर लेना। टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रखी है। बाकी सबसे इंपॉर्टेंट है सीट का एनालिसिस कि 2023 में एमपीपीएटी में आपकी फ्री सीट टोटल कितनी है, पेमेंट सीट टोटल कितनी है। ठीक है, उसी हिसाब से अपने को यहाँ पे जो है अपना एम रखना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि अपने माइंड में हमेशा एक एम फिक्स करके रखो। ठीक है, कि हमको इसी कॉलेज में ही जाना है। टारगेट करके रखो कि ओनली चाहिए तो जबलपुर, या ओनली चाहिए तो आपका ग्वालियर कॉलेज, या रीवा, या टीकमगढ़। टारगेट हमेशा एक फिक्स करके रखो, ये बहुत ज्यादा मायने रखता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं आप सबसे, टारगेट हमेशा फिक्स करके रखो। सबसे पहले तो अपने को सीट्स पता होनी चाहिए कितनी है। ठीक है, तो आइए एनालिसिस करते हैं सीट का। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर आप एग्रीकल्चर एस्पिरेंट हो तो टेलीग्राम चैनल है भाई अपना एग्री जर्नी करके जरूर वहां पे ऐड हो जाना। ठीक है, समथिंग 2000 के आसपास स्टूडेंट वहां पे ऐड है। आप लोग ऐड हो जाओगे तो वो 2000 हो ही जाएंगे। ठीक है, तो जरूर यहाँ पे ऐड हो जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बाकी कोई भी क्वेश्चन हो आप पर्सनली मेरे से आस्क कर सकते हो एमपीपीएटी से रिलेटेड। ठीक है, बाकी सीटों को एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर बात करूं मैं टोटल आपकी सीट बीएससी एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री और बीटेक की एमपीपीएटी में आपकी टोटल सीट कितनी है। ठीक है, सबसे पहले बता दूं इसमें साथ में आपका चित्रकूट भी ऐड है। ठीक है, आपका जबलपुर भी ऐड है, ग्वालियर भी ऐड है। ठीक है, उसके बाद आपका चित्रकूट भी ऐड है। तो टोटल यहाँ पे सीट की अगर बात करूं तो 1230 आपकी टोटल सीट है एमपीपीएटी में इस बार। ठीक है, आपकी पिछली बार कितनी थी, 1100 के आसपास, 1150 के आसपास आपकी पिछली बार सीट थी। बट इस बार आपकी 1230 आपकी टोटल सीट है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि भाई टोटल बीएससी एजी की कितनी सीट्स है सभी कॉलेज में, चित्रकूट में, जबलपुर में, ग्वालियर में। तो टोटल अगर बात करूं बीएससी एजी की तो 924 आपकी टोटल बीएससी एजी की सीट है। नेक्स्ट हॉर्टिकल्चर की बात करूं तो 192 आपकी टोटल हॉर्टिकल्चर की सीट है सभी कॉलेज में। आप सभी को ऑलरेडी पता है कि हॉर्टिकल्चर आपका जेएनकेबी में है, आरबीएस के भी में आपका हॉर्टिकल्चर है। ठीक है, बाकी आपका चित्रकूट में हॉर्टिकल्चर नहीं है। तो आप देख सकते हो बीएससी हॉर्टिकल्चर में 192 आपकी सीट है। फॉरेस्ट्री आपका ओनली जबलपुर में है। ठीक है, फॉरेस्ट्री का तो आप सभी को पता है। तो फ्री सीट और पेमेंट, यहाँ पे दोनों सीटों की बात कर रहा हूं मैं, फ्री और पेमेंट। तो फॉरेस्ट्री की आपकी टोटल यहाँ पे 30 सीट अवेलेबल है। ठीक है, 25 आपकी क्या है, फ्री सीट है, और 5 आपकी पेमेंट सीट है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर मैं बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की बात करूं तो ये भी आपका ओनली जबलपुर में ही अवेलेबल है। तो 84 आपकी टोटल यहाँ पे फ्री एंड पेमेंट की सीट आपकी जबलपुर में बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की है। ठीक है, आप देख सकते हो टोटली लिस्ट मैंने प्रिपेयर की हुई है। नेक्स्ट बात करके मैं जबलपुर की। ठीक है, यहां पे पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी की बात करेंगे अपन कि भाई जबलपुर जो आपका जेएनकेबी भी है, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय। ठीक है, तो इसकी एमपी में टोटल सीट कितनी है तो देखिएगा यहां पे मैं टोटली एनालिसिस आपको बताता हूं। सबसे पहले बात करेंगे अपन फ्री सीट की, याद रखना ओनली अपन यहां पे बात करेंगे सबसे पहले फ्री सीट की। भाई फ्री सीट टोटल जबलपुर में है कितनी, आखिरकार आप सभी को पता है बहुत सारे फ्री और पेमेंट में अलग अलग डिफरेंस होता है। ठीक है, देखो फ्री सीट अगर जिसको मिलती है तो बहुत बेटर होता है। क्यों बेटर होता है, इसलिए बता दूं, इसलिए बेटर होता है कि देखो एक तो फीस बहुत कम भरनी पड़ती है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो फाइनेंशियली वीक होते हैं, बल्क में एक साथ 28,000 रुपए नहीं भर सकते। 28 से 30,000 आपकी पेमेंट सीट की फीस होती है। ठीक है, तो 28 से 30,000 रुपए एक साथ नहीं भर सकते, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं। लेकिन फ्री सीट का ऐसा होता है कि 8,000 9,000 रुपए के आसपास आपकी एक सेमेस्टर की फीस रहती है, तो स्टूडेंट भर देते हैं। ठीक है, और फिर थोड़ा सा आप ट्रांसफर लेते हो तो भी यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होती है। जो पेमेंट सीट के स्टूडेंट होते हैं अदर कॉलेज में ट्रांसफर लेते हैं, जैसे किसी स्टूडेंट को क्या मिला, टीकमगढ़ मिला, उसको जबलपुर ट्रांसफर लेना, थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ठीक है, पेमेंट सीट वालों को तो ये होता है। तो जबलपुर में फ्री सीट की आपकी बात करूं तो 450 आपकी अप्रोक्सीमेट टोटली यहाँ पे बिल्कुल फिक्स्ड है भाई। जबलपुर में आपकी सभी सब कैंपस को मिलाकर, ठीक है, वो आपके चाहे टीकमगढ़ हो, रीवा हो, सभी सब कैंपस की बात हुई है यहाँ पे। तो 450 आपकी बीएससी एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर की 120 आपकी टोटल सीट है। ठीक है, बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की बात करूं तो यहाँ पे फ्री आपकी टोटल 70 सीट बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की है। फॉरेस्ट्री की बात करूं तो 25 आपकी टोटल यहाँ पे फ्री सीट जबलपुर में है बीएससी फॉरेस्ट्री की। ठीक है, ये बीएससी फॉरेस्ट्री आपका हो गया। ठीक है, सबसे लोएस्ट नंबर में मिलता है बीएससी फॉरेस्ट्री।
उसके ऊपर मिलता है हॉर्टिकल्चर, उसके ऊपर अच्छे नंबर आते हैं तो फिर एग्रीकल्चर मिलता है। ये कैटेगरीज होती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं पेमेंट सीट की। तो पेमेंट सीट का भी आप टोटल यहाँ पे देख सकते हो, ये पेमेंट सीट है आपकी, है ना। याद रखना फ्री सीट का आपने टोटली एनालिसिस कर लिया, जबलपुर में फ्री सीट कितनी है, ये बात कर रहे हैं जबलपुर में पेमेंट सीट की। तो पेमेंट आपकी टोटल 90 यहाँ पे सीट है बीएससी एग्रीकल्चर की, सभी सब कैंपस को मिलाकर, टीकमगढ़, रीवा, बारासिवनी, बालाघाट, खुरई, पन्ना, ये सभी कॉलेज को मिलाकर आपकी टोटल 90 पेमेंट सीट है। हॉर्टिकल्चर की बात करूं तो 24 आपकी यहाँ पे हॉर्टिकल्चर की सीट है, ठीक है, पेमेंट सीट की बात कर रहा हूं मैं। फॉरेस्ट्री की बात करूं तो आपकी टोटल यहाँ पे पेमेंट सीट में 5 सीट अवेलेबल है आपकी पेमेंट की, ठीक है। ये फॉरेस्ट्री की बात कर रहे हैं, बान की। नेक्स्ट बात करते हैं तो बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की, तो ये आपकी यहाँ पे 14 सीट है, सबसे कम कट ऑफ आपका जाता है बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का। इसके बाद नेक्स्ट आपका फॉरेस्ट्री का भी बहुत कम कट ऑफ देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट आपकी बात करते हैं यहाँ पे, तो ये पेमेंट का टोटल हो गया, आपको समझ में आ गया होगा कि भाई जबलपुर में टोटल आपकी पेमेंट सीट कितनी है, फ्री सीट कितनी है, ठीक है। ये चीजें क्लियर होनी चाहिए भाई अपने दिमाग में, कम से कम आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो कम से कम सीटों के बारे में, उसके एग्जाम पैटर्न के बारे में, उसके बहुत छोटी छोटी उसका रिजर्वेशन कितना है, ये सारी चीजों के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं आरबीएस के भी, तो जो आपका राजमाता विजय राजे सिंधिया है, तो इसमें टोटल फ्री सीट कितनी है भाई। तो फ्री सीट आप देख सकते हो बीएससी एग्रीकल्चर, देखो राजमाता में आपका बीटेक तो है नहीं, फॉरेस्ट्री भी नहीं है, तो ओनली अगर बात करूं मैं बीएससी एजी की, तो बीएससी एजी की आप सीट्स यहां पे देख सकते हो, टोटल 220 आपकी टोटल सीट्स हैं भाई बीएससी एग्रीकल्चर में। आपका सीहोर कैंपस आता है, खंडवा कैंपस आता है, ठीक है, इंदौर कैंपस आता है। तो ये आपकी बीएससी एजी की 220 यहाँ पे फ्री सीट है। बीएससी हॉर्टिकल्चर की बात करूं तो यहाँ पे 40 सीट आपकी बीएससी हॉर्टिकल्चर के लिए, आप सभी को पता है हॉर्टिकल्चर ओनली आपका मंदसौर में अवेलेबल है, ठीक है। तो 40 सीट आपकी हॉर्टिकल्चर की होगी फ्री सीट में। अब बात करते हैं ग्वालियर की पेमेंट सीट की, कि पेमेंट सीट भाई साहब ग्वालियर में कितनी है। तो भाई साहब आप देख लो यहाँ पे बीएससी एजी की 44 सीट आपकी यहाँ पे पेमेंट सीट है, और हॉर्टिकल्चर की यहाँ पे 8 सीट आपकी हॉर्टिकल्चर की है, जो कि आपका मंदसौर में अवेलेबल है। तो फ्री और पेमेंट दोनों का एनालिसिस अपने साथ में कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है चित्रकूट। तो चित्रकूट का भी आप देख लो भाई, एमजीसीजी भी आपका आईसीआर से एफिलिएटेड है, इसको आईसीआर से मान्यता मिल चुकी है, और यहाँ पे अगर आपको एडमिशन लेना है तो एमपीपीएटी का एग्जाम देना होगा, ठीक है। सबसे पहले एमपीपीएटी की काउंसलिंग होती है, इसके बाद आपकी एमजीसीजीबी की काउंसलिंग होती है। तो फ्री सीट की बात करूं मैं यहाँ पे, तो आप देखिएगा भाई टोटल देखो आपका चित्रकूट में ओनली बीएससी एग्रीकल्चर के लिए आईसीआर से मान्यता मिली हुई है, तो ओनली यहाँ पे एडमिशन बीएससी एग्रीकल्चर के लिए होता है। तो 80 सीट आपकी टोटल यहाँ पे बीएससी एग्रीकल्चर के लिए फ्री सीट आपकी अवेलेबल है चित्रकूट में। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं पेमेंट आपकी टोटल भाई कितनी है, तो पेमेंट आप नीचे देखो 40 आपकी यहाँ पे टोटल पेमेंट सीट अवेलेबल है चित्रकूट में। तो ये फ्री और पेमेंट दोनों का आप समझ में आ गया होगा कि फ्री क्या है, पेमेंट क्या है, ठीक है। मेरे हिसाब से यहाँ पे बेटर क्या होता है, तो बेटर यहाँ पे फ्री सीट सबसे ज्यादा बेटर मानी जाती है भाई, ठीक है। नंबर अच्छे लेके आओगे तो आपको फ्री सीट मिलती है। और सबसे इंपॉर्टेंट फ्री पेमेंट क्या होता है, तो जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते हो तो उस टाइम पे आपको फ्री चूज करना होता है, पेमेंट सीट का भी ऑप्शन रहता है। तो जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हो तो अगर पेमेंट सीट अगर आपको चाहिए है तो आप पेमेंट सीट पे यस कर सकते हो, नहीं चाहिए तो नो कर सकते हो, ठीक है। मैं अभी आपको बताऊंगा आगे वीडियोस में। बाकी आप देख लो भाई, ये पूरी लिस्ट मैंने आपको बता दी है कि कहाँ कितनी सीट्स आपकी अवेलेबल है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा होता है, 2023 का ये डाटा है, ठीक है। 2000 जो आपका एमपीपीएटी 2023 में होने वाला है उसका डाटा ही है, ठीक है। 2022 का मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ था। अब बात आती है फीस स्ट्रक्चर की, तो आपको कंप्लीटली मैं फीस के बारे में भी समझाऊंगा। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी मैं कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, क्योंकि ऐसी ऑथेंटिक जानकारी आपको टाइम बाय टाइम एग्री जर्नी पर मिलती रहती है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।